सहारनपुर गांव में एक बालों से बना 5 मंजिला घर है जो पूरा बालों से बना है, जिसके बाहर बैठकर ममता खाना बना रही है। दूसरी मंजिल पर अर्पिता सोनम को बालों वाली कुर्सी पर बिठाकर चोटी बना रही है और बाकी बहनें खड़ी हैं। तीसरी मंजिल पर नंद झाड़ू लगा रही है और चौथी मंजिल पर खड़े होकर विनोद अंगड़ाई ले रहा है और पांचवें पर मनोरमा कपड़े उतार रही है। दीदी पहले मेरी चोटी बनाओ ना, आप हर रोज आखिर में मेरी चोटी बनाती हो। नहीं, पहले आप मेरी चोटी बनाओ, हर रोज चोटी के चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ, फिर टीचर डांटती है। जरा सब्र रखो, सबके बाल बना रही हूँ मैं, अभी तक खुद के भी बाल नहीं बनाए हैं। तुम लोग जब तक जूते पहन लो। अभी तो सिर्फ 2 ही मंजिल की झाड़ू लगी है, बाकी के 3 तो बाकी हैं। और आंगन, बाप रे बाप, जितना बड़ा घर हो काम भी उतना बढ़ जाता है। बालों के बने इस 5 मंजिला मकान की सफाई करना तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। जहां बालों के घर में अलग अलग मंजिल पर सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो पूरा मोहल्ला उनके घर को देखते हुए हैरानी से जाते। वहीं बालकनी पर खड़ी अनीता और नीचे खड़ी सरला उस घर को देखकर बातें कर रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। अरे मुझे तो खुद ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भ्रम में जी रही हूँ। क्या ये सच में 5 मंजिला घर बालों का बना है? और नहीं तो क्या, छत, दीवारें, दरवाजे सब कुछ बालों के बने हैं। ये बालों से बना 5 मंजिला घर तो दुनिया के किसी 8वें अजूबे जैसा है। लगता है अब जल्द ही 7 अजूबे के बजाय 8 अजूबे होने वाले हैं। जहां पूरा मोहल्ला 1 मिनट सिर्फ मोहल्ला ही क्यों बल्कि पूरे गांव में सभी के पास ईंट और पत्थर के घर थे, तो वहीं ममता अपनी 5 बेटियों नंद, पति और सास के साथ इस 5 मंजिला बालों के मकान में रहती थी। पर आखिरकार ये अतरंगी या ये कहें दुनिया का 8वां अजूबा बालों से बना ये 5 मंजिला घर यहाँ किसने बनाया, और क्यों ये पूरा परिवार मामूली घरों को छोड़कर बालों से बने इस घर में रह रहा है? जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे देखो देखो, आ गई हमारी बूढ़ी अम्मा। वैसे ये तो मैनों के रियल सफेद बाल है ना, कहीं तुमने कलर तो नहीं करवाया? तुम तो हमारी उम्र की हो, लेकिन तुम्हारे सफेद बाल कैसे आ गए? कहीं तुम्हें भी पहा मूवी में अमिताभ बच्चन को जो बीमारी थी वो तो नहीं है? वैसे अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे इन सफेद बालों को कलर कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? लेकिन एक प्रॉब्लम है, सफेद होने के साथ साथ तुम्हारे बाल काफी लंबे हैं। तुम कहो तो हम इन्हें काट दें? ग्रेट आइडिया पलक, हमारे पास तो सीजर भी है। बताओ तुम्हें कौन सा हेयर कट करवाना है? जहां एक तरफ क्लास के सभी बच्चे अर्पिता, सोनम और माया के सफेद बालों का मजाक उड़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरे कुछ भी बोलो, समोसे तो मुझे यहीं के ही पसंद है। जो स्वाद बड़े बड़े दुकानों के समोसे में नहीं है, वो इनके ठेले के समोसे में है। आशीष, संदीप नाम के दोनों आदमी ठेले पर खड़े होकर गर्मा गर्म समोसे खा रहे होते हैं। तभी उनके पास विनोद नाम का एक पागल आदमी दौड़ता हुआ आता है। अरे तुम लोग समोसे खा रहे हो, लाओ मुझे भी समोसे दो, मुझे भी समोसे खाने हैं। अरे दो ना, ये मैं सारे समोसे खा जाऊंगा। अरे ये पागल फिर आ गया, इसके घर वाले इसे बांधकर क्यों नहीं रखते? चल हट यहाँ से। नहीं नहीं, मैं समोसे खाऊंगा, लाओ मुझे भी समोसे दो, जल्दी दो ना, मुझे भूख लगी है, जल्दी दो। विनोद संदीप की प्लेट से समोसे उठाकर खाने लगता है, जिसे देख संदीप उसे जमीन पर धक्का दे देता है। संदीप और आशीष विनोद को मारने पीटने लगते हैं। तभी वहां से ममता नाम की औरत गुजर रही होती है। ममता जैसे ही उन दोनों आदमियों को विनोद को इस तरह मारता देखती है, तो वो भागते हुए उनके पास जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। ये जानते हुए भी कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप इन्हें मार रहे हैं। अरे जब ये पागल है तो इसे मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं भेज देती? पूरे मोहल्ले वालों को परेशान करके रखा है। ममता जल्दी से विनोद को घर लेकर जाती है। विनोद के सिर और हाथ से खून निकल रहा था। ये देखकर विनोद की माँ, बहू विनोद तेरे साथ है, लेकिन इसे इतनी चोट कैसे लगी? मैं भैया को आसपास ढूंढ कर आ रही हूँ, और भैया तो यही हैं। भाभी, ये भैया को क्या हुआ? न जाने ऊपर वाला हमसे किस बात का बदला ले रहा है। क्या बिगाड़ा था हमने उसका? आखिरकार कब तक मेरे पति की हालत ऐसी रहेगी? 7 महीने पहले विनोद एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक फैक्ट्री हादसे के चलते विनोद के सिर पर काफी गहरी चोट आती है, जिससे विनोद का नर्वस सिस्टम काफी डैमेज हो जाता है और अब वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह हरकतें करता है। तो वहीं ममता की 5 लंबे सफेद बालों वाली बेटियां रोते हुए स्कूल से आती हैं। आखिरकार कब तक हमें इन लंबे सफेद बालों के साथ रहना होगा? क्लास में हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। कभी कभी तो क्लास के बच्चे हमें सफेद बालों वाली चुड़ैल कहकर पुकारते हैं। अब हमारे बाल काट क्यों नहीं देती?
ममता को बालों से जुड़ी एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी जो उसे उसकी मां से मिली थी। काले बालों के साथ साथ इस उम्र में भी ममता के सिर पर काफी ज्यादा मात्रा में सफेद बाल थे। तो वहीं जब एक एक कर ममता की बेटियां पैदा होने लगीं तो उनके पूरे सिर में सफेद बाल आने लगे। ममता ने कई बार उनके बाल कटवाए, अलग अलग दवाइयां ली, तेल लगाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। 5 बहनों के लंबे सफेद बालों के चलते स्कूल, गली, मोहल्ले हर जगह उनका मजाक उड़ता था। कनिका, खाना खाने के बाद थोड़ी मेरी सिलाई में मदद कर देना। 1-2 सूट की तुरपाई रह गई है, सुबह तक देना है मुझे। हाँ भाभी, कर दूंगी। पर खर्च चलाने के लिए ममता लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी। सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनके हॉल की छत टपकने लगती है। दोबारा से छत टपकनी शुरू हो गई। पिछले साल ही मकान मालिक से कहा था कि छत ठीक करवा दीजिए, लेकिन बस करवाता हूँ कह कर साल निकल गया। माँ जी, अब अगले हफ्ते किराया देने जाऊंगी तो एक बार और बोल दूंगी उनसे। खाना खाने के बाद दोनों नंद भाभी बैठकर सिलाई का काम खत्म करती हैं और अब जहां ममता बेटियों के साथ अंदर कमरे में सोती है तो वहीं कनिका, विनोद और मनोरमा बाहर हॉल में सोते हैं। तेज बारिश होने की वजह से अंदर कमरे की छत जगह जगह से टपकने लगती है, जिसे देख ममता बाहर हॉल में आ जाती है और अब पूरा परिवार हॉल के कोने में सिकुड़कर सोने की कोशिश करता है। मैं अपने पैर उधर करूँ ना, बार-बार मेरे पैर पर लग रहे, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मैं क्या करूँ, कहाँ फैलाऊं अपने पैर, जगह ही नहीं है। बच्चों परेशान मत हो, मैं थोड़ी इधर हो जाती हूँ, फिर आराम से सो जाना। इसी तरह गरीबी और कई परेशानियों से इस परिवार के दिन गुजर रहे थे। रविवार का दिन था। ममता आंगन में सिलाई कर रही थी तो वहीं 5 बहनें एक दूसरे की चुटिया बना रही थी। वहीं ममता की गरीब झोपड़ी के बगल में ही एक बड़ा सा 2 मंजिला मकान था। अरे ओ ममता, क्यों अपनी 5 बेटियों के हाथों में दर्द करती हूँ? अरे क्या फायदा इतने लंबे बालों का जिसे देखते इंसान डर जाए। तुम्हारी 5 बेटियों के ये सफेद लंबे बाल देखकर तो कोई चुड़ैल भी डर कर भाग जाए। मैं तो कह रही हूँ कि इन्हें कटवा दो और टकली रखो अपनी बेटियों को। आजकल तो टकले होने का भी फैशन चल रहा है। बच्चों, सुनीता की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, उसे तो बस लोगों को ताने देने का मौका चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर 5 बेटियां सुनीता की बातों पर ध्यान नहीं देती तो वहीं बालकनी में सुनीता का बेटा बंटी, जो काफी देर से च्युइंगम चबा रहा था, वो सीधा च्युइंगम नीचे 5 बहनों की तरफ फेंकता है, जिससे वो पिंकी के बालों में जा लगता है। ओ बंटी के बच्चे, यहाँ क्या तुझे कूड़ादान दिखाई दे रहा जो तूने मेरे बालों में च्युइंगम फेंक दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह बात करने की? माफी मांग मेरे बेटे से, वरना क्या सुनीता, गलती तुम्हारे बेटे ने की है और भड़क मेरी बेटियों पर रही हो। तुम झोपड़पट्टी में रहने वाले, हम अमीर और ऊंचे मकान वालों से क्या ही मुकाबला करोगे? तुम किसी गंदी नाली के कीड़े मकोड़े की तरह हो जो सिर्फ जूते के नीचे आकर मरने के लिए बने, समझे? ममता के पागल पति, 5 बेटियों के लंबे सफेद बाल और गरीब झोपड़ी जैसे घर का सुनीता हमेशा मजाक उड़ाती और बार बार अपने 2 मंजिला वाले मकान पर इतराती। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और आज कनिका के लिए रिश्ते वाले आए होते हैं, जिनको बिठाकर चाय नाश्ता करवाया जा रहा था। सविता जी, आप तो देख रही हैं कि किस तरह के हमारे घर के हालात हैं, तो हम दान दहेज में कुछ ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बहन जी, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, भगवान की कृपा से सब है हमारे पास। अब तो बस कनिका जल्दी से हमारे घर की बहू बन जाए। रिश्ते की बात चल ही रही होती है कि तभी कमरे से विनोद बाहर निकल आता है और मेहमानों के सामने रखा सारा नाश्ता पागलों की तरह खाने लगता है। अरे बढ़िया बढ़िया नाश्ता, आज तो मैं सब खा जाऊंगा, बढ़िया नाश्ता। मनोरमा जी, ये पागल कौन है और आपके घर में क्या कर रहा है? जी, ये मेरा बेटा विनोद है। एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने की वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। मनोरमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके लंबे सफेद बालों वाली 5 पोतियां स्कूल से घर आती हैं, जिसे देख। मनोरमा जी, ये बच्चियां तो अभी काफी छोटी हैं, लेकिन इनके सर में सारे सफेद बाल। वो मेरी बहू को थोड़ी खानदानी दिक्कत है ना, इसलिए मेरी पोतियों के भी सर में सफेद बाल है। बहन जी, अभी ये सब छोड़िए और बताइए, शादी का मुहूर्त कब का निकलवाना है? वो मैं आपको सोचकर बता दूंगी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। सविता अपने बेटे आकाश को लिए जल्दी से वहां से चली जाती है और 2 दिन बाद पंडित से ममता को खबर मिलती है कि उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है। ये जानकर वो लोग काफी दुखी होते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। ममता हर दिन की तरह सिलाई कर रही होती है कि तभी उनका मकान मालिक मनोहर गुस्से से तिलमिलाते हुए उनके घर आता है। अरे कहाँ हैं तुम्हारी 5 बेटियां? आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बाल खींचकर उसे मारने की?
मनोहर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती। ये ठीक कह रहे हैं, हमने ऐसा किया है। इनकी बेटी रोज हमें सफेद बालों वाली चुड़ैल कहकर पुकारती थी, और तो और हमें कभी झूले पर भी झूलने नहीं देती थी। हाँ तो क्या गलत किया मेरी बेटी ने? तुम्हारा तो पूरा परिवार ही अजीब है। बाप पागल, 5 बेटियों के सिर में पूरे सफेद बाल। बस अब और नहीं, 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, घर खाली करके चले जाओ मेरा। ममता मनोहर को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मनोहर एक नहीं सुनता और चला जाता है। ये सब देखकर सारी गलती हमारी है। कभी कभी तो लगता है कि हम मनोहर से मर क्यों नहीं जाते। ममता की 5 बेटियां पूरा दिन घर में रहती, ना ही बाहर जाती और ना ही स्कूल। अपनी बेटियों के इस तरह देख ममता से रहा नहीं जाता और आज वो उन्हें लेकर पास के मेले में जाती है, जहां उन्हें उनकी क्लास की कुछ लड़कियां मिल जाती हैं। अरे देखो देखो, कौन मेला घूमने आए, सफेद बालों वाली चुड़ैल है। अपने ये सफेद बाल दिखाकर फ्री में टिकट ले लेना। ये सब सुनकर अर्पिता से और बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा वहां से रोड की तरफ भागने लगती है। ममता भी अर्पिता का पीछा करती है। अर्पिता बेटा रुक जाओ, इस तरह मत भागो, रुक जाओ। अर्पिता नहीं रुकती और वो भागती रहती है कि तभी सामने से आ रही ट्रक से अर्पिता का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी उसे एक देवी नाम की औरत बचा लेती है। मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची को बचाने के लिए। फिक्र मत करो, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह रोड पर भागना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है और ममता अपनी 5 बेटियों को लेकर घर आ जाती है। रात का वक्त था और कमरे में ममता को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जिसके चलते ममता घर से बाहर आती है और थोड़ी ही दूर नदी के ऊपर बने पुल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। भगवान, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पति की बीमारी, अपनी बेटियों का दर्द और सास नंद की परेशानी, लोगों के ताने अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मैं आ रही हूँ तेरे पास। इससे पहले ममता कूदती कि तभी वहां देवी नाम की औरत आती है और ममता का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है। लगता है तुम्हारे परिवार में किसी को भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। ऐसी कैसी जिंदगी जिसमें सिर्फ दुख, दर्द, ताने और रोना ही लिखा है। ममता रोते हुए देवी को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर देवी अब ममता को थोड़ी ही दूर पर बनी अपनी झोपड़ी में ले जाती है और उसे कुछ पत्ते देते हुए कहती है, भला मैं इन पत्तों का क्या करूंगी? ये मेरे किस काम के? ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। घर जाकर इन्हें अच्छे से पीस लेना और पानी में मिलाकर अपनी 5 बेटियों के सफेद बालों पर लगा देना। कुछ देर में तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देवी की बात ममता को थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो फिर भी उन पत्तों को अपने कमरे में ले आती है और उन्हें पीसकर अपनी 5 बेटियों को उठाती है और उनके बालों में लगाती है। उस लेप को लगाए हुए मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि तभी उन 5 बहनों के सिर में अचानक दर्द होने लगता है। मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। ये क्या लगा दिया आपने? मेरे सर में भी काफी दर्द हो रहा है। मनोरमा कनिका आवाज सुनकर कमरे में आती हैं। बहू, ये क्या हो रहा है? तभी बालों में चमक उठती है और देखते ही देखते ममता की बेटियों के लंबे सफेद बाल अचानक काले होने लगते हैं। ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये तुम 5 के बाल ऐसे अचानक काले कैसे हो गए? कनिका शीतल के बाल पकड़कर उसे हल्का खींचने लगती है कि तभी, अरे इतनी तेज मत खींचो, मुझे दर्द हो रहा है। ये आवाज कहाँ से आई? शीतल, तूने कुछ कहा? इससे पहले ममता कुछ और कहती कि तभी उन 5 बहनों के लंबे बालों में से आवाज आने लगती है। अरे ये शीतल की नहीं बल्कि मेरी आवाज है। मुझसे मिलो, मैं हूँ जादुई बाल। ये क्या हो रहा है? ये हमारे बालों से कैसी आवाज आ रही है? अरे अभी तो उसने बताया कि जादुई बाल हैं हम। अरे अभी तो इसने बताया कि जादुई बाल हैं हम। क्या कहा? जादुई बाल? ये कैसे हो सकता है? जिस औरत ने तुम्हें वो पत्ते दिए थे वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ दूत थी। तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। देखते ही देखते उन 5 बहनों के पहले से ही लंबे बाल अब और भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। घर में काफी पुरानी एक टूटी टेबल थी, जिसे देख शीतल की चोटी के बाल आगे बढ़ते हैं और उस टूटी टेबल से लिपट जाते हैं और देखते ही देखते बालों से बनी एक टेबल तैयार हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ टूटी चारपाई के साथ भी पिंकी के बाल ऐसा ही करते हैं।
भाभी, ये बालों से बनी टेबल और चारपाई तो असली सामान से भी ज्यादा मजबूत है। अब तो तुम लोगों को यकीन हुआ ना कि हम जादुई बाल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो, और क्या करवाना है तुम्हें? जादुई बाल इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी बाहर बारिश होने लगती है और दोबारा से हॉल की छत टपकने लगती है। ये देख सब बाहर जाते हैं हॉल में। मैं चाहती हूँ कि तुम इस झोपड़ी के बगल में एक बहुत बड़ा 5 मंजिल का घर बनाओ जिसे हर कोई बस देखता ही रह जाए। बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात। घर की परेशानी, मकान मालिक की धमकी और सुनीता के तानों से परेशान अब ममता उन जादुई बालों से 5 मंजिला का घर मांगती है। सब बाहर जाते हैं और फिर एक बार पांचों के जादुई बाल चमक के साथ लंबे होते हैं और देखते ही देखते एक 5 मंजिला मकान तैयार हो जाता है जो ईंट पत्थर की तरह मजबूत होता है। सब उसके अंदर शिफ्ट करते हैं। इसकी तो छत, दीवारें, जमीन सब कुछ बालों से बना हुआ है और तो और कितना ज्यादा मजबूत भी है। जादुई बाल, क्या तुम हमारे लिए बाहर आंगन में झूला भी बना सकते हो? लेकिन वो झूला तुम हमारे इन काले बालों से नहीं बल्कि सफेद बालों से बनाना। बारिश रुकती है, पांचों बेटी बाहर आती हैं और फिर सबके जादुई बाल फिर चमकते हुए बड़े होते हैं और सफेद सफेद बालों में बदलकर एक बड़ा सा झूला बना देते हैं और फिर काले हो जाते हैं। अगले दिन जब लोग अपने घरों से बाहर आते हैं तो बालों से बने हुए 5 मंजिला घर को देखते हैं। अरे ये क्या, कल रात तो मैंने पी भी नहीं थी, तो फिर ये मुझे बालों से बना 5 मंजिला मकान क्यों दिख रहा है? सुनीता जैसे ही सुबह की चाय पीते हुए अपनी बालकनी से बाहर निकलती है तो अपने घर के बगल में बालों से बना 5 मंजिला मकान देखकर हैरान हो जाती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये रातों रात यहाँ 5 मंजिला घर कैसे आया, वो भी बालों से बना हुआ? ये बाल ही है ना? सही कहा सुनीता, ये बाल ही हैं। तुम कहती थी ना कि मेरा घर माचिस डिब्बे के जैसा छोटा है, लेकिन अब देखो तुम 2 मंजिल के मकान में रहती हो और मैं 5 मंजिल के मकान में। अब तुम्हें सर उठाकर बात करनी होगी मुझसे। ममता की बात सुनकर सुनीता वहां मुंह बनाकर चली जाती है और अब ममता अपने पूरे परिवार के साथ इस 5 मंजिला बालों के मकान में रहने लगती है। ये क्या, इन 5 बहनों के बाल तो 2 दिन पहले तक सफेद थे, ये अचानक काले कैसे हो गए? और कितने सुंदर दिख रहे हैं उनके बाल। जहां पहले हर कोई इन 5 बहनों के लंबे सफेद बालों का मजाक उड़ाता था तो वहीं अब हर कोई इनकी तारीफ करता है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग तो हमें कभी झूलने भी नहीं देते थे। ये हमारा झूला है। जिन सफेद बालों से तुम नफरत करते थे, अब उसी सफेद बालों के झूले पर झूलना चाहते हो? जाओ जाओ यहाँ से, हम तुम्हें यहाँ झूलने नहीं देंगे। जहां पहले इनके सफेद बालों को देखकर सभी बच्चे इन्हें अपने साथ खिलाने से मना करते थे, अब वही उनके साथ खेलना चाहते थे। गांव में भी हर कोई बाल से बने इस 5 मंजिला मकान को देखने के लिए आ रहा था। आए दिन लोग बालों से बने इस मकान की फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे अब शहर से भी कई सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर उनके बालों से बने हुए 5 मंजिला मकान को देखने आते हैं। आई कैन नॉट बिलीव इट। जब हमने बालों से बने घर की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये 5 मंजिला मकान असली बालों से बना है, वो भी कितना मजबूत है। हमें आपके पूरे घर का टूर करना है, हम कर सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, आप मेरे बालों से बने 5 मंजिला का मकान अच्छे से टूर कर सकते हैं। धीरे धीरे ममता की ये बालों से बना मकान पूरे गांव में फेमस हो जाता है और अब जहां ममता की बेटियां अलग अलग मंजिल पर खेलती, आंगन में बने बालों के झूले पर झूलती, सास और नंद छत पर बैठकर चाय की चुस्कियां मारती, वहीं ममता भी सुनीता को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर 5वीं मंजिल की बालकनी में खड़े होकर चाय पीती। तो वहीं अब गांव की कई सारी औरतें ममता के पास कपड़े सिलवाने भी आती हैं। इतने सारे टेलर थे, लेकिन हम तो आपके पास ही आए, आप हमारा ये सूट सिल देंगी ना? पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमारे कपड़े सिल दीजिए। और क्या हम एक बार आपका ये घर अंदर से देख सकते हैं? बालों से बने इस 5 मंजिला मकान को देखने के लिए अब हर कोई ममता के पास ही जाकर कपड़े सिलवाता। तो वहीं ममता की 5 बेटियों को मॉडलिंग करने मिलती। धीरे धीरे ममता की पैसों से जुड़ी दिक्कत भी खत्म होने लगती है और अब वो अच्छे से अपने पति का इलाज करवाती हैं। और आज भी ममता अपने पूरे परिवार के साथ बालों से बने उस 5 मंजिला मकान में हंसी खुशी रहती है।